आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संवाद इंडिया मंच पर आज की हमारी चर्चा है कर्नाटक राज्य के संदर्भ में। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी ने वहां पर बहुमत हासिल किया है और पिछले 4 दिन से लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का विधायकों का नेता कौन होगा और कौन अगला मुख्यमंत्री कर्नाटक का बनेगा। तमाम तरह के कयास, तमाम तरह की बातें इस संदर्भ में लगातार मीडिया के द्वारा भी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर की जा रही थी और सभी के अंदर एक जिज्ञासा थी कि डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस कर्नाटक के, क्या वह मुख्यमंत्री बनेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो कि वरिष्ठ नेता हैं वहाँ पर कर्नाटक के, क्या वह मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज इन सभी कयासों का पटाक्षेप करते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में घोषणा कर दी कि सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया के साथ सरकार में शामिल होंगे। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे। ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। साथ ही एक बड़ी इसमें विशेष बात और भी है, जो डीके शिव कुमार है जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्नाटक में, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी कार्यरत वहाँ पर रहेंगे। डीके शिव कुमार की जो संगठन की क्षमता है वह विधानसभा चुनाव के परिणाम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि उनके अंदर जो उनकी संगठन की क्षमता है, जो पार्टी को एकजुट करने की जो डीके शिव कुमार की जो ताकत है, जो उनकी विशेषता है, उसी का परिणाम है कि और साथ में सिद्धारमैया का जो अनुभव रहा है, इस तरह का समन्वय जो बना इन दोनों नेताओं को, बड़े नेताओं के बीच में, उससे कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में विजय हासिल हुई है, बहुमत प्राप्त हुआ है और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इसी चीज़ की, इसी समन्वयता को लेकर आगे बढ़ना चाहता है आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह जानता है लगभग 1 साल बाद लोकसभा चुनाव भी है और उसकी तैयारी को देखते हुए वह कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किसी भी तरह को ढिलाई बरतना नहीं चाहता। खासतौर से कर्नाटक राज्य में जहां उन्होंने भी हाल ही में बहुमत हासिल किया है, वह चाहते हैं कि वहां की जो लोकसभा सीट है उसमें मैक्सिमम सीट कांग्रेस पार्टी जो आगामी लोकसभा चुनाव उसमें जीते। इसी परिप्रेक्ष्य में विधायकों की राय लेकर तमाम तरह की आपस में शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत होने के बाद उन्होंने सिद्धारमैया का चुनाव किया है मुख्यमंत्री के तौर पर और डीके शिव कुमार की काबिलियत को देखते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए, साथ साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष पर भी कायम रखा है। क्योंकि डीके शिव कुमार ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में जिस तरह से कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को मजबूत आधार प्रदान किया, जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार उन्होंने किया है, जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में जितना भी कर्नाटक में वोट था उस सबको उन्होंने इकट्ठा किया, संग्रहित किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तो ऐसे में डीके शिव कुमार ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की जगह में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद पर संतोष करना पड़ा, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस हाईकमान का विश्वास डीके शिव कुमार के साथ यथावत बना हुआ है और डीके शिव कुमार के अंदर असीमित संभावनाएं कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व देखता है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाए, साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी वर्तमान में कार्य करने को कह दिया आगामी लोकसभा चुनाव तक। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि डीके शिव कुमार के प्रति कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस का जो हाईकमान है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, कितना विश्वास वह रखता है और साथ ही सिद्धारमैया को भी मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने दर्शाया है कि जो अनुभव है सिद्धारमैया के पास और जो उनकी छवि है कर्नाटक के अंदर, उस छवि को लेकर कर्नाटक कांग्रेस, कर्नाटक की सरकार आगे बढ़ना चाहती है कि सभी लोगों का एक जो समर्थन सिद्धारमैया के साथ हमें दिखाई देता है
और जो पूरे कर्नाटक के अंदर सिद्धरामैया की जो पकड़ है, जो उनकी छवि है, जो उनकी एक लोकप्रियता पूरे कर्नाटक के अंदर, कांग्रेस पार्टी उसको आगे लेकर जाना चाहती है और आगामी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। क्योंकि जिस समुदाय से सिद्धरामैया आते हैं उस समुदाय की बहुत अच्छी खासी वहाँ पर पकड़ है कर्नाटक की राजनीति के अंदर। और साथ ही डी के शिव कुमार की जो समुदाय है, दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन कर्नाटक की राजनीति में इस समय कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। उस सब चीज़ को, उसी तालमेल को, उसी समन्वयता को आगे लेकर कांग्रेस इस समय आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। पिछले 4 दिन से लगातार इस बात के कयास हर चैनल पर, हर प्लेटफॉर्म पर लगाए जा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो कुछ चैनल विवाद का भी इसको रूप देने के प्रयास में थे कि कांग्रेस पार्टी का विवाद चल रहा है। लेकिन जो सिद्धरामैया हैं, कर्नाटक के जो सीनियर नेता हैं, वह लगातार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर रहे थे। वहीं डी के शिव कुमार भी अपनी बात रख रहे थे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसको व्यक्त किया है कि डी के शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों कांग्रेस पार्टी के बहुत मजबूत एक एसेट हैं और दोनों ही कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत आवश्यक नेता हैं, दोनों ही कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े महत्वपूर्ण नेता हैं। और उन्होंने बताया कि डी के शिव कुमार की जो काबिलियत है उसके बारे में अपने वक्तव्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस के नेताओं ने बताया, और साथ ही सिद्धरामैया के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से दोनों कांग्रेस पार्टी की एक दूसरे के पूरक नेता हैं और एक दूसरे के साथ ही जो उनके आपस का तालमेल है, कांग्रेस की एक दूसरे की मजबूती ही वह कांग्रेस की मजबूती का आधार है। 13 तारीख में चुनाव परिणाम आ गए थे और चुनाव परिणाम के पश्चात जब ये स्पष्ट हो गया था कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 3 ऑब्जर्वर को कर्नाटक में भेजा और 1 to 1 उन्होंने सबसे बात की, हर विधायक से उनकी राय ली गई, उनके विधायकों से पूछा कि वह क्या चाहते हैं कि सरकार जो बनने जा रही है कर्नाटक में उसका नेता कौन होना चाहिए। सब विधायकों से उन्होंने 1 to 1 बात की, तीनों पर्यवेक्षकों ने, और साथ ही एक आम राय भी उन्होंने बनाने की कोशिश की कि कौन सर्वमान्य तौर पर नेता के तौर पर यहाँ पर एक स्वीकार्य है सभी विधायकों के अंदर। तो सभी ने, इसमें रोचक बात ये थी कि सभी विधायकों ने 1 लाइन सेंटेंस का इसमें कहा जाता है कि उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो तय कर देगा, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, सभी विधायक उसको मानेंगे और अपनी सहमति उस नेतृत्व की जो एक उनका विचार होगा, जो उनका निर्णय होगा, उसके प्रति पूरे सभी विधायकों की पूरा सहमति उन्होंने बताई, सभी विधायकों ने अपनी 1 लाइन सेंटेंस के द्वारा। तो इसके बाद जो विधायकों की राय जब पर्यवेक्षकों ने ले ली थी कि कौन नेता होना चाहिए, तो इसके पश्चात विधायकों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कह दिया कि पूरा जो निर्णय वो करेंगे हम उसके साथ रहेंगे। उसके पश्चात ये पूरा जो वाक़या था दिल्ली स्थापित हो गया और दिल्ली की तरफ ही सभी की निगाहें लग गई कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता जो दिल्ली के अंदर बैठा है वह क्या इसमें निर्णय लेता है, क्या अपना फैसला वो करता है सिद्धरामैया के पक्ष में या डी के शिव कुमार के पक्ष में। तो इसमें स्वाभाविक होता है कि दोनों नेताओं के समर्थक ये चाहते थे कि हमारे जो नेता हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। डी के शिव कुमार के जो समर्थक थे वो चाहते थे डी के शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। हमारे सिद्धरामैया के समर्थक भी यह चाहते थे कि सिद्धरामैया का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर शीर्ष नेतृत्व तय करें। तो इसमें तमाम तरह की अटकलें का बाजार गर्म हो गया था। मुख्यधारा का जो मीडिया कहा जाता है वह भी तमाम तरह इस पर बहसें आयोजित करने लगी कि डी के शिव कुमार या सिद्धरामैया दोनों पक्ष के, उनके पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप मीडिया अपने स्तर से लगाने लगा था। तो ऐसे में तो जब मामले दिल्ली आ गए तो उसमें कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका होम स्टेट भी कर्नाटक है, उन्होंने यह मुहिम अपने हाथ में ली और सभी नेताओं से उन्होंन्ने बारी बारी से बातचीत भी की। उन्होंने डी के शिव कुमार से ही बात की कि वह क्या चाहते हैं और किस तरह की वह सरकार में अपनी भूमिका देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने सिद्धरामैया से भी बात की और उन्हें पता लगाया कि वह अपनी जो सरकार है इसमें अपनी भूमिका क्या देख रहे हैं। कई जो बड़े नेता थे कर्नाटक के उनसे भी बात की, सलाह की, मशवरा किया और साथ ही जो पर्यवेक्षक थे कर्नाटक जो गए हुए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनसे उन्होंने सबकी राय ली, उनकी रिपोर्ट भी ली, उन्होंने क्या बात कर क्या निष्कर्ष निकाला है और सब चीज़ों को उन्होंने देखा। साथ ही जो कर्नाटक प्रदेश के जो प्रभारी के तौर पर कार्यरत थे रणदीप सुरजेवाला, उनसे भी उन्होंने बात की, लंबी वार्ता कर उन्होंने एक सभी पक्षों की तरफ, सभी पहलुओं की तरफ ध्यान दिया, किस तरह से कौन सा नेता सरकार का मुखिया होना चाहिए और उसके क्या इफ एंड बट्स हैं, सभी बात पर उन्होंने गौर किया। साथ ही जो वेणुगोपाल हैं जो कांग्रेस के जो संगठन महासचिव है, लगातार उन्होंने बातचीत की किसी भी निष्कर्ष से पहुंचने के लिए। और साथ ही कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, उनसे भी उन्होंने लगातार बात कर एक आम सहमति बनाने की दिशा में लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्य किया। और साथ ही प्रियंका गांधी के साथ भी उन्होंने बातचीत की। तो कहने का आशय यह है कि जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कांग्रेस के जो सभी महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनसे बातचीत कर एक आम सहमति बनाने की दिशा में कार्य किया और
सभी की बात, सबसे राय लेकर, सभी का पक्ष जानकर उन्होंने दोनों सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार का विश्वास अर्जित कर दोनों की सहमति को बड़ा उन्होंने मान्यता दी कि दोनों की सहमति कम से कम पहले निर्णय घोषणा से पहले कि आपस की सहमति बन जाए, जिससे कि किसी तरह कोई विवाद सामने ना आए, जिससे किसी तरह की असहमति सामने ना आए। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की जो एक्सरसाइज रही इस विषय को निपटाने के लिए, विषय का सुखद एक परिणति को ले जाने के लिए, उसमें उनकी एक सफलता ये कही जाएगी कि जब आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों की गाड़ी से उनके घर पहुँचते हैं और वहाँ पर जो अंतिम निर्णय होता है उसमें दोनों की भूमिका पूरी तरह से उसमें सम्मिलित होती है। और दोनों ही जब एक गाड़ी से वहाँ पहुँचते हैं तो यह दृश्य भी बड़ा सुखद, कांग्रेस के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहा कि दोनों की गाड़ी में आते हैं और एक साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बात कर इस निर्णय पर एक अंजाम तक पहुंचाते हैं। और उसमें फिर कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा करती है कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री के तौर पर कर्नाटक सरकार में शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी वे कार्यरत रहेंगे आगामी लोकसभा चुनाव तक कम से कम। तो कांग्रेस ने कर्नाटक की जो संभावनाएं हैं उसको और मजबूती प्रदान कर दी है और उसको आधार प्रदान कर दिया है। और कांग्रेस समर्थकों में काफ़ी जोश और उत्साह का संचार इस फैसले के बाद देखा जा रहा है। जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच आपसी तालमेल दिखाई दिया, आपसी समन्वय दिखाई दिया, वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए वास्तव में खुशी की बात है और कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी राहत की बात है कि किसी तरह का भी कोई भी असहमति सामने नहीं आई है। और डीके शिवकुमार के जो बयान है, जो वक्तव्य हैं, वह वास्तव में उनके कद में और इजाफा कर दिया है। जिस तरह से डीके शिवकुमार ने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, उन्होंने कहा कि पार्टी मेरी माँ है और मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं पार्टी को ब्लैकमेल करूँ या किसी को ब्लैकमेल करूँ या धोखा दूँ। तो ये बात है कह के इन्होंने अपने कद को और मजबूती प्रदान की है, अपने व्यक्तित्व को और मजबूती आधार उन्होंने प्रदान किया है। तो निश्चित रूप से डीके शिवकुमार का जो राजनीतिक भविष्य है कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से बहुत ही उज्ज्वल है। और तमाम तरह के चाहे उन पर आरोप किसी तरह के लगते रहे हों, लेकिन डीके शिवकुमार ने सोनिया गांधी के प्रति जिस तरह की अपने आदर भाव प्रस्तुत किए हैं, जिस तरह के आदर की उन्होंने भावना प्रदर्शित की है, वह दर्शाता है कि वह कितने भावनात्मक व्यक्ति भी हैं, कितना वह मान सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति। तो ये सब बातें डीके शिवकुमार के पक्ष की बात हैं और इससे पूरा ऐसा सबको विश्वास होता है कि डीके शिवकुमार के प्रति कांग्रेस नेतृत्व का पूरा विश्वास कायम है। उनके प्रति बड़ा कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व का बड़ा विश्वास डीके शिवकुमार के साथ है। तो आने वाला जो समय है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का गठन एक तरह से हो ही गया है और परसों 20 तारीख में 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात विधिवत कार्य भी सरकार शुरू कर देगी। और अब जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने कर्नाटक में ये है कि जो उन्होंने गारंटी की बात की, जो उन्होंने वादे किए जनता से, वह किस तरह से उन्हें अमल में लाती है और कितनी जल्दी अमल में लाती है, जिससे कांग्रेस के कर्नाटक में जो कांग्रेस के प्रति वहाँ के मतदाताओं ने विश्वास दिखाया है, उन मतदाताओं के विश्वास का कांग्रेस पार्टी खरी उतरे और जिसका आगामी लोकसभा चुनाव जो लगभग 1 साल की में समय रह गया है, उसमें वह कांग्रेस पार्टी उन मतदाताओं का विश्वास अपने साथ जोड़े रख सके। क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जहाँ उन्होंने विधानसभा चुनाव जीते, वहीं लोकसभा चुनाव में जाते हैं, कम से कम 20-22 सीटें में कर्नाटक में लोकसभा की जीतें, तभी वह इस जीत का जो उत्साह है उसे बरकरार रख पाएगी। और कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय नेताओं के दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में सीटें बढ़ना कर्नाटक के साथ बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसे में ये लगता है कि कर्नाटक की सरकार जल्द से जल्दी अपने वादे पूरे करने की कोशिश करेगी जो उन्होंने वहाँ के मतदाताओं से किए हैं, जिससे कि मतदाताओं को समर्थन और विश्वास उन्हें लोकसभा चुनाव मिले और वहाँ के बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आ सकें। ये तो सब भविष्य बताएगा, समय बताएगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार किस तरह से मतदाताओं का विश्वास जो उन्होंने मतदाताओं ने उनके प्रति दिखाया उसे कितना बनाए रख पाती है और जो वादे गारंटी उन्होंने किए हैं कि उसे किस तरह से वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब समय बताएगा और आगे भी इस बात पर हम चर्चा हमेशा आपके साथ करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आप सभी से हम आग्रह करते हैं इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।